आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है रसायन विज्ञान कक्षा 10 का यह मैराथन वीडियो है जो महत्वपूर्ण पाठ से लिया गया है। इस पाठ से निम्नलिखित कम से कम 5 या 10 नंबर प्राप्त होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यह पाठ 1 है। पाठ 1 रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जब किसी सूत्र या किसी यौगिक को जब किसी सूत्र या किसी यौगिक को बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात जब हम किसी बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में किसी बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। तो इसको हिंदी में लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। बड़े शब्द हो जाते हैं तो बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात ये एक ट्रिकी वीडियो है। बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जब कोई यौगिक या कोई तत्व किसी दूसरे यौगिक या किसी तत्व से परस्पर अभिक्रिया करता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना रासायनिक समीकरण। जब कोई एक तत्व या कोई यौगिक किसी दूसरे तत्व या यौगिक से परस्पर संयोग करता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं परिवर्तन किसे कहते हैं। तो परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। जब कोई पदार्थ या कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरे अवस्था में समय के अनुसार बदल जाती है तो इसे परिवर्तन कहते हैं। तथा परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। आप देखते हैं परिवर्तन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं ऐसे परिवर्तन जो भौतिक क्रिया द्वारा परिवर्तन हो तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, सूर्य का उदय होना, ये सभी भौतिक परिवर्तन होते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मानवीय क्रियाओं द्वारा परिवर्तन होते हैं तो इसे भौतिक मानव परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जैसे होता है जैसे दूध से दही का बनना, आटा से रोटी का बनना, ये सभी जो होते हैं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब आगे देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शरीर से मुक्त की जाती या बाहर होती है तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसे अभिक्रिया जो शरीर से ऊष्मा बाहर होती है तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करता है तो C+O2 के रूप में जाकर बाहर उत्पत्तित हो जाते हैं। अर्थात जो शरीर से ऊष्मा के रूप में बाहर अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी होती है, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जो शरीर से गर्म ऊष्मा के रूप में बाहर होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया जो ऊष्मा को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस को कोई मनुष्य शरीर के अंदर ग्रहण करता है तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यह एक ट्रिकी वीडियो और शॉर्ट वीडियो है जो यूपी बोर्ड के सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं संतुलित समीकरण किसे कहते हैं।
तो संतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की संख्या बराबर होती है, तो इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखते हैं कि जब सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं, तो सोडियम पर एक आवेश प्लस और क्लोरीन पर भी एक आवेश प्लस होता है। तो इनको आपस में मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यह एक संतुलित समीकरण होगा। अब आपके देखते हैं असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक तो प्राप्त हो परंतु उत्पाद प्राप्त न हो, अभिकारक प्राप्त हो परंतु उत्पादन बराबर न हो, तो इसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देखते हैं कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यदि इसको मिलाते हैं तो Mg और Cl लिखते हैं, तो इसमें संख्या 2 के अणु कम करते हैं, तो इस अभिक्रिया को असंतुलित समीकरण कहते हैं। जिनमें दोनों पक्ष बराबर रहता है उसे संतुलित समीकरण, जिनमें एक समीकरण बराबर होता है एक समीकरण बराबर न होता है उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिनमें जब संयोजन का अर्थ होता है जोड़, अर्थात जब दो तत्वों या दो यौगिकों को आपस में जोड़ते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह एक संयोजन हाइड्रोक्लोरिक है और यह क्लोरीन जब आपस में जोड़ते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। अर्थात जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसी को लेते हैं HCl को जब विखंडित करेंगे तो H प्लस Cl माइनस प्राप्त होता है। जब दो भागों में टूट जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे लास्ट देखते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं। यह एक ट्रिकी वीडियो होगी, देखते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण का अर्थ होता है कि क्षय हो जाना, अर्थात जब कोई धातु या लोहा वायु के संपर्क में आने पर धातुओं का धीरे धीरे खराब हो जाना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना या मूर्छा लगना ही संक्षारण कहलाता है, अर्थात किसी भी धातु पर जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। आगे देखते हैं संक्षारण के बचाव के लिए पेंट का तेल लगाते हैं, प्राइमर का तेल, ग्रीस, लेप इत्यादि। और लास्ट देखते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता का अर्थ होता है कि जब कोई खाद्य पदार्थ धीरे धीरे उसमें यदि ऑक्सीजन गैस प्रवेश हो जाती है तो खाने वाली वस्तु धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कोई अचार ब्रेड को किसी डिब्बा या पात्र रखते हैं तो खाने वाली वस्तु धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।